नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एग्रो गुरु विश्वजीत शर्मा गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज के 5 प्रश्न। कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं? जो कष्टप्रद प्रसव होता है वो क्या कहलाता है? जीवधारी अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाता है? मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितनी होती है? सूअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? और अंडे से चूजे निकलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इन प्रश्नों के जवाब वीडियो के अंत में देखेंगे। आइए अब जानते हैं उन 20 पॉइंट को जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षाओं में और आम जीवन में भी। पहला है हेज। हेज हम झाड़ियों को कहते हैं, याद रखिएगा। जो शाकीय पौधे होते हैं वो हेज के नाम से जाने जाते हैं। और एक हेज ये भी होता है जो वायुमंडल में 70% से नमी पर पाया जाता है। तो वहाँ पर जो नमी प्रतिशत कम होती है तो धूल के कण बढ़ने लगते हैं, तो उसको भी हेज कहते हैं। ये कोहरा से संबंधित वर्ड भी है, तो याद रखिएगा। ये 2 रूपों में हेजल। हेजल क्या होता है? हेजल का मतलब काष्ठीय लकड़ी होती है जो छोटी झाड़ियों नुमा होती है, जिनका प्रयोग हम लकड़ी के या लाठी के रूप में करते हैं, उनको हम हेजल बोलते हैं। हीट यूनिट सिस्टम, ये जो होता है पावर प्लांट से संबंधित होता है और इसमें तापमान से नियंत्रित चीज़ों को बातचीत की जाती है। इसका दूसरा नाम डिग्री डे भी है, इसको डिग्री डे के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हेविंग। हेविंग का मतलब होता है जैसे तापीय परिवर्तन या पाला के द्वारा या कम तापमान के कारण पौधों के ऊपर बढ़ने में समस्या उत्पन्न होती है। खासतौर पे जैसे केला आप उदाहरण में ले सकते हैं, उस अवस्था को हेविंग बोलते हैं। फिर है हेलीफाइट्स। हेलीफाइट्स क्या होते हैं? मैंने पहले ही बता रखा है। जहाँ भी फाइट्स वर्ड आ जाएगा उन फाइट वर्ड्स पर हमेशा पौधों से संबंधित ही होता है। ये वो होते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में ही अंकुरण करते हैं या जन्म लेते हैं या बढ़ते और फूलते फलते हैं, तो उन पौधों को हेलियोफाइट्स बोला जाता है। फिर आता है हर्ब। हर्ब का मतलब होता है शाकीय। हर्ब और सर्ब्स, 2 सर्ब मतलब झाड़ियाँ होती हैं और हर्ब मतलब शाकीय होती हैं। इनमें मेडिसिनल प्लांट को भी इसके अंतर्गत बताया गया है। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से तात्पर्य होता है कि कितने लक्षण पुत्र में माता पिता से आए और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की बढ़ोतरी हो रही है, उन गुणों को हम अनुवांशिकता कहते हैं। यानी माता पिता से आए हुए लक्षणों के आधार पर पुत्र की पहचान को करना या पुत्र में उन लक्षणों की पहचान माता पिता के अनुसार करना। हर्मेफ्रोडाइट, इसका मतलब होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी से तात्पर्य होता है जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों ही एक साथ पाए जाते हैं, उन पौधों को उभयलिंगी पौधे कहते हैं। फिर आता है हेट्रोजेनेसिस। ये विषमांगी होते हैं। विषमांगी मतलब जो विषम गुण वाले एक साथ पौधे, अर्थात कहा जाए तो जिसमें नर नर होगा या मादा मादा होगा या विशेष ऐसे गुण पाए जाएंगे जो एक दूसरे से संबंध नहीं होंगे। फिर हमारा है हेट्रोसिस। इसे संकर ओज कहते हैं, अर्थात 2 विपरीत किस्म के क्रॉस के द्वारा प्राप्त संतान जिससे हम संकर की प्राप्ति आगे करेंगे, उसे संकर ओज कहते हैं। अगला हमारा है हेट्रोटाइली। इसका मतलब होता है विषम वर्तिकात्व। इससे तात्पर्य होता है कि कोई भी पुष्प है उसमें 2 वर्तिका समान लंबाई की होती हैं या पाई जाती हैं, उस अवस्था को हम हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। फिर आता है हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या होता है? परपोषित। परपोषित का मतलब होता है जो खुद पर आश्रित ना होकर के दूसरे के द्वारा आश्रित होते हैं या अपना जीवन संचालन करते हैं, ये CO2 का उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर होमोजिनेजन समांगी। समांगी का मतलब होता है एक समान गुण वाली अवस्थाएं या व्यवस्थाओं का होना या प्रजाति या किस्मों का होना, उसे समांगी बोलते हैं। यानी वहाँ पर समान रूप से चीज़ें पाई जाएं। होमोलोगस क्रोमोसोम, इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, अर्थात एक समान वाले गुणसूत्र जो पाए जाते हैं जिनमें एक जैसे लक्षण की उपस्थिति होती है, उन्हें समजात गुणसूत्र बोलते हैं। फिर हार्मोन। हार्मोन जो प्रत्येक क्रिया को कराने में जैसे एंजाइम मदद करते हैं, वैसे ही हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। जैसे आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन में कि पशु डरा और दूध ऊपर चढ़ गया, एपिनेफ्रिन वो हार्मोन है। दूध नीचे आया, ऑक्सीटोसिन, तो ये भी हार्मोन है। तो ये क्रियाओं को कराने में मदद करते हैं। फिर हमारा आता है हॉर्सिकल्चर। हॉर्सी सीधे हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, जानते ही आप, उससे पालन से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, इसमें बाग की फसलों को जैसे फलोत्पादन वगैरह किया जाता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। होस्ट ये परपोषी होते हैं जिनके ऊपर आ करके जो रोगजनक या
कीट होते हैं वो अपना जीवन चलाते हैं। ह्यूमिडिटी से आर्द्रता कहते हैं, जो वायुमंडल के आसपास नमी पाई जाती है। फिर हमारा आता है ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस। ह्यूमस जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके टूटे हुए अवयवों के द्वारा मिट्टी में जो पोषक तत्वों की मात्रा, एक तरीके से कार्बनिक पदार्थों के बढ़ने की क्रिया ह्यूमस कहलाती है। तो आइए अब जानते हैं वो 5 प्रश्नों के जवाब जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखे थे। कष्टप्रद प्रसाव को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डिस्टोकिया। जीवधारी अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं जनन। मोटे चारे में रेशे की मात्रा 18 से 12% होती है। सुअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? उसे गिल्ट बोलते हैं। और जिस स्थान पर मुर्गी अंडा देती है, जहाँ चूजे निकलते हैं, उसको हैचरी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के 5 प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। और अब अगले वीडियो में हम अगले सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।